नमस्कार, मैं आनंद और आज आपको देश की अनोखी परंपरा से अवगत कराने के लिए यहाँ मैं मौजूद हुआ हूँ। आज देखना ये है कि वाकई में जिस चीज़ के लिए मांग की जा रही है कि मिथिला राज्य होना चाहिए, मिथिला राज्य की इतिहास कितनी पुरानी है, आज उसी से मैं आपको अवगत कराने आया हूँ। आज पड़ोसी देश, हमारे मित्र देश नेपाल के जनकपुर धाम में सोमवार को विवाह पंचमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। और इसी विवाह महोत्सव के अवसर पर जैसा कि परंपरा है, आज से नहीं, त्रेता युग से सदियों पुराना परंपरा रहा है कि अयोध्या से बाराती आती है और माँ किशोरी जी के साथ उनका विवाह बंधन संपन्न होता है। इसी के तहत में आज सोमवार के दिन विवाह से पहले माँ जानकी मंदिर से किशोरी जी की व राम जी का डोला गाजे बाजे के साथ 12 बीघा मैदान ले जाया जाता है और डोली के पीछे लाखों की संख्या में लाखों लोग 12 बीघा मैदान पहुंचते हैं। इस दौरान रास्ते में महिलाएं अपने घर के ऊपर से, छत के ऊपर से पुष्प की वर्षा करती है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो यह दृश्य किसी मनोरम दृश्य से कम नहीं है। दैविक दृष्टि दिखाई दे रही है, पुष्प की वर्षा चारों ओर से हो रही है। उसके बाद 12 बीघा मैदान के परिसर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं परंपरा के अनुसार में भगवान के डोला को 7 फेरे लगाया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा की गई। पूरा नेपाल, पूरा भारत देश की नज़र हमारे पड़ोसी देश, मित्र देश नेपाल के ऊपर थी। उसके बाद पूरे नगर में भगवान को भ्रमण कराया गया। श्री राम व किशोरी जी की डोली जानकी मंदिर पहुँचे। उनके पीछे साधु संत महात्मागण लाखों के श्रद्धालु चल रहे थे। फिर शाम को माँ जानकी मंदिर में परिसर में सुसज्जित मंडप में पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री राम का स्वयंवर पूरे रस्म रिवाज से पूरा किया गया। ये पूरी कहानी मिथिलांचल के मिथिला जनकपुर धाम की कहानी है, जो भारत से महज 25 किलोमीटर की दूरी मधुबनी जिला से सटी हुई है और भारत का यह पड़ोसी मित्र देश माना जाता है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसी परंपरा के अनुसार मिथिलांचल के लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं और ये बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि मिथिला एक अलग संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें